गुफा के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं 2 गुफाएँ हैं, एक नीचे और एक ऊपर है। ऊपर वाली गुफा में बताते हैं कि यहाँ भजन कीर्तन किए जाते हैं और ये नीचे जो गुफा है जिसमें हम अभी प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा रास्ता है गुफा का। हम बड़ी मुश्किल से निकल के इसमें पहुँचने की कोशिश करेंगे। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही वो गुफा है जहाँ मांडवी जी ऋषि यहाँ रुके थे। तस्वीरों में जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह एक अति प्राचीन गुफा के दृश्य हैं। मांडव ऋषि की यह तपोभूमि रही है। इसी गुफा में बैठकर मांडव ऋषि ने कई वर्षों तक तपस्या की है। मांडव ऋषि के अलावा विभांडक मुनि की भी यह तपोभूमि रही है। बताया जाता है कि मांडव ऋषि और विभांडक मुनि के अलावा यहाँ कश्यप पत्नी देवी अदिति, ब्रह्मा पत्नी देवी सावित्री और वशिष्ठ पत्नी अनुदति का भी यहाँ आगमन हुआ है। यहाँ रहने वाले बालकदास महाराज का मानना है कि माताओं की शक्ति यहाँ ज्यादा है, इसीलिए संतानहीन महिलाएं यहाँ आकर हवन और पूजा करवाती है। जब करती है तो उनकी सूनी गोद भर जाती है। मानसिक रोगी भी यहाँ आकर साधना करते हैं तो उनकी भी शुद्धि होती है। वे बताते हैं कि आज भी इस गुफा में कोई जीवन मुक्त व्यक्ति रात्रि विश्राम करता है तो उन्हें ऋषियों के दर्शन होते हैं। वही मांडव ऋषि हैं जिन्होंने धर्मराज यानी यमराज को श्राप दिया था और इसी श्राप की वजह से पांडवों का जन्म हुआ था। ये द्वापर युग में धर्मराज ने युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर और वाल्मीकि सुपच का अवतार लेकर धरती पर जन्म लिया। दीपक पांडे, न्यूज़ 18, खरगोन। यहाँ पर अनेक ऋषियों ने तप किया है। जो ये जगह है ये मांडव ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पर मांडव ऋषि, विभांडक मुनि, माता अदिति, कश्यप पत्नी, ब्रह्मा पत्नी सावित्री और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति का भी यहाँ आगमन हुआ है। यहाँ पर देवियों का शक्ति ज़्यादा है। जैसे जिन माताओं बहनों को संतान नहीं होती है, समस्या रहती है, तो यहाँ हवन पूजा कराए, जप कराएं तो सफलता मिलती है। मांडव ऋषि द्वापर युग में हुए थे, जो जिनके श्राप के कारण जो पांडवों का जन्म हुआ है ये मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही हुआ है। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था क्योंकि उनको सूली पर चढ़ा दिया था एक राजा ने। तो उन्होंने कहा कि जिस राजा ने हमको सूली पर चढ़ाया उसका कोई दोष नहीं है, धर्मराज ही सुख दुख का प्रारब्ध की रचना वही करता है। तो इसलिए धर्मराज से ही पूछा था कि मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे इतना दुख सहन करना पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि तुमने एक तितली को कांटे में छेद दिया था, उसके प्रायश्चित स्वरूप आपको ये दुख मिला। तो उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया कि 8 साल की अवस्था अबुध बालक होता है, उसको पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम तुमको श्राप देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपके श्राप के कारण हमको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो हमको राजा नहीं बनाना। बोले क्यों? बोले राजा बनने पर अपराध बहुत होते हैं, धन का मद रहता है, उसमें अपराध होते हैं, इसलिए हमको राजा नहीं बनना है। बोले और? बोले किसी का दास नहीं बनाना। बोले और? बोले हमको नीच कुल में जन्म मत देना। तो बोले जा तो तीनों बनेगा, क्योंकि क्रोध में थे। तो धर्मराज ही युधिष्ठिर और दासी पुत्र विदुर और वाल्मीकि सुपच भंगी, जो युधिष्ठिर के नगरी में झाड़ू लगाया करता था, वो उसका वाल्मीकि नाम था सुपच, तो वो धर्मराज का ही अवतार है। इस प्रकार इन तीनों का अवतार धर्मराज का ही अवतार माना जाता है। ये मांडव ऋषि के श्राप के कारण इनका अवतार जन्म हुआ है। गुफा भी बहुत पुरातन है, बहुत गहरी है, नीचे बहुत आकार उसका क्षेत्रफल बहुत चौड़ा है। और हम यहाँ सन 2004 में आया था, तब तो यहाँ जंगल था। उस समय भी गुफा वैसी की वैसी थी, लेकिन जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग मूर्ति है वो कहते थे, जब मैं बचपन में छोटा था तब भी मेरे पिताजी बताया करते थे गुफा बहुत पुरानी है। तो इसका किसी को कोई मालूम नहीं है गुफा कब से है,
किन ऋषियों ने तप किया है, ऐसे कई ऋषियों ने यहाँ तप किया है। और आज भी गुफा के अंदर कोई जीवन मुक्त महात्मा रहता है, रात्रि को किसी किसी को उसके दर्शन होते हैं। हाँ, ये गुफा जो है कुछ पता है इसके बारे में, इसका रास्ता कहाँ निकलता है? रास्ता लोग तो कहते हैं ओमकारेश्वर की ओर गया है, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इस स्थान का कई पुराणों में या शास्त्रों में उल्लेख है? हाँ, नर्मदा पुराण में आता है कि मांडव्य ऋषि और विभांडक मुनि की तपोभूमि मानी जाती है।